थैंक यू। भाई वाह, बिलासपुर स्टेशन का तो रंग रूप ही बदल गया है। लगता ही नहीं ये वही बिलासपुर है। बिलासपुर छत्तीसगढ़ का एक पुराना शहर है जिसकी पहचान आज से कुछ साल पहले तक दक्षिण पूर्व रेलवे के हावड़ा मुंबई रूट पर एक जंक्शन के रूप में होती थी। जहां तक शहर की बात है, इस आदिवासी अंचल में बिलासपुर को एक पिछड़े हुए शहर के रूप में जाना जाता था। एक मिनट दोस्त, तुम्हारा नाम क्या? सचिन। सचिन एक बात बताओ, ये फ्लाईओवर तो नहीं था ना पहले यहाँ इस रेलवे लाइन के ऊपर? जहां तक मुझे याद पड़ता है पहले यहाँ एक फाटक हुआ करता था। हाँ साहब, उस समय बहुत परेशानियां होती थी। एक तो मेन लाइन होने की वजह से गाड़ियां ज्यादा है, और उसके अलावा रेलवे फाटक तो समझिए हमेशा ही बंद रहता था। घंटों खड़े रहना पड़ता था। ये फ्लाईओवर नहीं होता तो यहाँ से निकल पाना ही मुश्किल था। विगत 10 वर्षों के दौरान बिलासपुर में 4 रेलवे ओवरब्रिजों का निर्माण हुआ। उसलापुर ओवरब्रिज, तिफरा ओवरब्रिज, शहीद हेमू कालानी ओवरब्रिज और सिरगिटी ओवरब्रिज। रेलवे ट्रैक पर इन ओवरब्रिजों के निर्माण से बिलासपुर को गति मिल गई। ये मेरा ट्रेन आए जाए में बहुत दिक्कत होत रही से, घंटा 1.5 घंटा तक के लाइन लगेला पड़ जावे। अब यह बन गए हवा तो हमला आ जाए में कोई तकलीफ नहीं हुआ है। पुल के ऊपर ले चढ़ के निकल लेते हैं अपन। ये 4 लेन सड़क बिलासपुर से रायपुर तक बन रही है। इसके बन जाने से 110 किलोमीटर का सफर 1.5 घंटे में पूरा किया जा सकता है। ये क्या है? ये नया हाईकोर्ट बना है साहब। छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय बिलासपुर में बनाया गया है, इसीलिए बिलासपुर को न्यायधानी कहा जाता है। ये क्या है? बस स्टैंड? ये कब बना यहाँ? नया बना है साहब, हाईटेक बस स्टैंड। भविष्य में शहर के विस्तार को देखते हुए बिलासपुर का नया बस स्टैंड रायपुर रोड पर बनाया गया है। इससे दूरी वाली बसों को शहर के अंदर जाना नहीं पड़ता। अरे ये बाईपास यहाँ कब बन गया भाई? पहले तो यहाँ से निकलना ही मुश्किल होता था। लगता है बहुत सालों के बाद बिलासपुर आ रहे हैं साहब। 10 साल के बाद। तभी इन 10 सालों में बिलासपुर कहां से कहां पहुंच गया है। इस बाईपास के बन जाने से ट्रकों और भारी वाहनों को तो शहर में आने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बाहर से चले जाते हैं। पेंड्री डीह से सकरी होते हुए कोनी तक 23 किलोमीटर का बाईपास रोड अब यहां बन गया है, जिससे ट्रक व भारी वाहन बाहर ही चले जाते हैं। सचिन, कहना होगा बिलासपुर वाकई बदल गया है। मुझे याद है पहले बाजार की इन सड़कों पर गाय बैलों के झुंड बैठे रहते थे, गंदगी फैली रहती थी, लेकिन अब तो एकदम साफ सुथरी और पक्की सड़कें हैं। मंत्री जी की पहल पर गोकुल धाम बन गया है। शहर की सारी डेयरी अब वहीं शिफ्ट हो गई है, इसीलिए शहर की सड़कों पर अब जानवर नहीं दिखाई पड़ते। पहले सब शहर के अंदर थे, डेयरी जितनी भी थी। 6 साल लगभग हो रहा है यहाँ आए हुए। 54 लोग लगभग शिफ्ट कर चुके हैं। नगर निगम में यहाँ ज़मीनें अलॉट किया, सबको आवंटन किया। पानी की सुविधा है, बिजली का सुविधा है, और यहाँ पे जनरेटर की सुविधा दिया गया है। बिलासपुर शहर भी अब पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत हो गया है। अब आराम से यहाँ तो सारी सड़क खुद ही पड़ी है। सीवरेज का काम चल रहा है साहब। शहर की सारी नालियां अंडरग्राउंड की जा रही हैं। बिलासपुर छत्तीसगढ़ का पहला शहर है जहां अंडरग्राउंड सीवरेज सिस्टम लगाया जा रहा है। ये जो प्रोजेक्ट है कुल मिला के 300 करोड़ का है, और इसमें पूरे हाउस कनेक्शन होंगे, और जो भी सीवर है घर का ये एसटीपी को जाएगा। एसटीपी जैसा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है, वहाँ पे इसको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी ट्रीटमेंट होगा पानी का। आफ्टर क्लीनिंग वो नदी में छोड़ दिया जाएगा। पार्ट 1 का काम पूरा हो चुका है, अभी वो लगभग 4000 कनेक्शन दिए हुए हैं। शहर का जो मुख्य भाग है जिसको पार्ट बी में हम कर रहे हैं, अभी उसमें भी 70% का काम हो चुका है, और जैसे ही बारिश खत्म होती है इस प्रोजेक्ट को हम अभी मान के चल रहे हैं कि मई या जून तक हम कंप्लीट कर लेंगे। अभी लोगों को सड़कों की बदहाली या सड़कों की खराब हालत से नाराज़गी है,
किंतु साल भर बाद जब इसके एक सुखद परिणाम सामने आएंगे, जब बिलासपुर मच्छर मुक्त हो जाएगा, तब मैं समझता हूं कि लोग सारी तकलीफें अपने भूल जाएंगे। बिलासपुर के बीचों बीच अरपा नदी है। बरसात के दिनों को छोड़ दें तो ये प्रायः सूखी रहती है। नगरीय निकाय मंत्री श्री अमर अग्रवाल के प्रयास से 2300 करोड़ रुपयों की लागत से अरपा रिवर फ्रंट डेवलपमेंट की योजना बनाई गई है। जो अरपा प्रोजेक्ट है कुल मिला के जो सालों भर पानी रिटेन करने के लिए है, जिससे शहर को एक तो वाटर सप्लाई भी होगा और साथ साथ नदी के दोनों तरफ चौड़ी सड़कें बनेंगी, नए नए ब्रिजेस बनेंगे और साथ ही साथ प्रोजेक्ट को वायबल बनाने के लिए और जो पॉपुलेशन है उसके प्रेशर को कम करने के लिए रेजिडेंशियल कॉलोनियाँ बनेंगी, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे। इसके साथ साथ ब्यूटिफिकेशन के साथ पार्क्स बनेंगे, है ना, बच्चों के लिए गार्डन बनेंगे, उस तरह की पूरी योजना है ये। फिलहाल यहाँ ग्राउंड वाटर से ही पेय जल की व्यवस्था की गई है। विगत 10 वर्षों के दौरान 1000 करोड़ रुपए की लागत से शहरी जल आवर्धन योजना के तहत 8 बड़े जल मीनार बनाए गए और घर घर तक पानी की पाइपलाइन बिछाई गई। ये सब अमर अग्रवाल करवाए, तब फिर हमला थोड़ा राहत मिले ही। नल नहीं रही सिना तो कुडू डम से लात रहें, 30-27 खोली से लात रहें और घूम घूम के पानी भरत रहें। पहले अपने यहाँ मोहल्ला में पानी वगैरह सुविधा नहीं था, अब लगने के बाद क्या है पानी उन्हीं की सुविधा भी हो गया। सब अच्छा सब पानी के आए जाए बर सड़क बिजली अंधियार में रहते रहे चिमनी जला के, ये सबके अच्छा विकास हमला मिले ही। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम की तर्ज पर यहाँ मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इससे शहरी क्षेत्र में रहने वाले गरीबों को काफी लाभ हुआ है। मितानिन नहीं रहते ना तो पहले कहाँ किसके पास जाएं, कुछ सुविधा नहीं थे, 108 नंबर नहीं दबाते थे और ये छोटे मोटे दवा नहीं मिलते थे इलाज का, जैसे जर बुखार से मलेरिया है। पहले तो अधिकतर प्रसव जो होती थी वो घर में होती थी, लेकिन अब मितानिन बनने से 108 गाड़ी आने से ये सारी जो डिलीवरी हो रही हैं या तो स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया जा रहा है या तो फिर जिला हॉस्पिटल में। CIMS छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, लेकिन पहले तो यहाँ धर्म हॉस्पिटल था ना, अब मेडिकल कॉलेज भी बन गया है साहब। मतलब बिलासपुर में अब मेडिकल कॉलेज भी खुल गया। ये सब अमर अग्रवाल जी के प्रयास के कारण हुआ है। वे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं साहब। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद बिलासपुर क्षेत्र के लिए शिक्षा एक बड़ी समस्या थी, खास तौर पर उच्च शिक्षा। अब यहाँ गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के साथ साथ बिलासपुर विश्वविद्यालय और पंडित सुंदरलाल मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हो चुकी है। बिलासपुर विश्वविद्यालय एक रेगुलर यूनिवर्सिटीज है जिसमें लगभग 150 कॉलेज संबद्ध हैं। स्थानीय मंत्री माननीय अमर अग्रवाल जी का काफ़ी योगदान रहा है इस विश्वविद्यालय को खोलने के लिए। हम लोगों ने कुछ ऐसे कोर्सेज शुरू किए जिसके लिए वस्तुतः बच्चों को दिल्ली या चंडीगढ़ या राजस्थान जाना पड़ता था। उन कोर्सेज को हम अब यहाँ पे उपलब्ध करा रहे हैं और हम प्रयास ये कर रहे हैं कि अगले वर्षों में जो पाठ्यक्रम शुरू करें जिससे कि हमारा बच्चा यहीं पढ़ करके और यहीं पर रोजगार या स्वरोजगार की स्थिति डेवलप कर सके। बिलासपुर में मौलिक और आधारभूत संरचना के विकास से चेहरा बदला और शहर की छवि भी बदली। इससे यहाँ नए नए संस्थानों के कार्यालय खुले, कॉरपोरेट और अन्य व्यापारिक संस्थान खुले और इलाके में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर बढ़े। इन्वेस्टमेंट में यहाँ पर बहुत हुए हैं। आज के दिन यहाँ पर बिलासपुर में 2 मॉल हैं, 3-4 नए ऐसे होटल आ गए हैं जो कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती कि बिलासपुर में ऐसे होटल आ सकते हैं। 10 साल पहले जो बिलासपुर आया था और अभी अगर वही आदमी बिलासपुर आता है तो चकाचौंध हो जाता है। यहाँ पर कोई क्राइम नहीं है, सुख शांति है, लोग 2 बजे भी रात को घूम सकते हैं। तो एक पूरा परसेप्शन बिलासपुर के बारे में चेंज हो गया है। बिलासपुर के लिए बड़ी उपलब्धियों में से एक है ये निर्माणाधीन नया स्टेडियम। इस पूरे इलाके में आधुनिक सुविधाओं से लैस ऐसा स्टेडियम कहीं नहीं है। 107 करोड़ 27 लाख रुपए की लागत से बन रहे इस खेल परिसर में इस आउटडोर स्टेडियम के साथ एक इंडोर स्टेडियम, बालक व बालिकाओं के लिए अलग अलग छात्रावास,
प्रशासनिक भवन तथा अभ्यास ट्रैक भी बनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन सुविधाओं और अवसरों की कमी की वजह से यहाँ के खिलाड़ी आगे नहीं बढ़ पाते। पर अब बिलासपुर में इस स्टेडियम के बन जाने के कारण यहाँ के खिलाड़ियों को सुविधाएं और अवसर दोनों मिलेंगे और वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करेंगे। पिछले 10 वर्षों के दौरान बिलासपुर का विकास बहुत ही सुनियोजित ढंग से किया गया है और इसी क्रम में बिलासपुर में कई पार्क भी बनाए गए हैं जहां लोग अपने परिवार और मित्रों के साथ फुर्सत के क्षणों का आनंद लेते हैं। ऊर्जा पार्क में जो इतने अच्छे फूल लगे हैं उसको देखते हैं तो अपनी कुछ थकान दूर हो जाती है। बंजर जमीन थी और कुछ भी नहीं था यहाँ। जब ये बना, हमारे बोला जाए नगरीय निकाय मंत्री अमर अग्रवाल जी, तो हमने सब लोग मिलकर उनको बड़ा धन्यवाद दिए कि हम लोग के लिए कम से कम घूमने के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए घूमने के लिए एक अच्छा सा स्पॉट बन गया। पहले बिलासपुर में कहीं कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां लोग थोड़ी देर सुकून से बैठ सके। बरसात का मौसम होने के बावजूद यहां की भीड़ को देखकर यह बात समझी जा सकती है कि बिलासपुर को ऐसे पार्क की कितनी जरूरत थी। मित्रों, बिलासपुर कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है, लेकिन यह भी सच है कि बिलासपुर का विकास पिछले 10 वर्षों में एक महानगर की तरह किया गया। तो आइए मिलते हैं बिलासपुर को एक नया रूप देने वाले छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय मंत्री माननीय श्री अमर अग्रवाल जी से और जानते हैं उनसे कि बिलासपुर में उनकी जो भविष्य की योजनाएं हैं उनके बारे में क्या सोच है। बिलासपुर शहर में 3-4 समस्याएं आगे आने वाले समय में मैं देख रहा हूं, क्योंकि बिलासपुर की बसाहट कटोरे जैसे है। थोड़ी सी बारिश होती है, पानी जाम हो जाता है। इसके लिए हमने एक 300 करोड़ की योजना बनाई है, जिसका काम हम आने वाले समय में प्रारंभ करेंगे, जिससे बिलासपुर में बारिश के दिनों में पानी जमा न हो। इसके अलावा जो दूसरी सबसे बड़ी समस्या है वो साफ़ सफाई को लेकर है। आज जो कचरा निकलता है नदी के किनारे, व्यापार विहार में होता है, और एक समय ऐसा ही आएगा कि कचरा ऊपर और बिलासपुर नीचे हो जाएगा। हमने एक योजना बनाई है जिसमें हम घर घर में डस्टबिन देंगे और उसको इकट्ठा करके बाद में उसको ट्रीटमेंट करके उसको हम खाद बनाएंगे और जिससे बिलासपुर साफ़ सुथरा रह सके। यातायात की आने वाले समय में एक चुनौती होगी बिलासपुर के सामने। इसके लिए हम बड़े बड़े जो पार्किंग के लिए मल्टी स्टोरी, इसके साथ ही फ्लाईओवर, जैसे उदाहरण के तौर पे व्यापार विहार से गौरव पथ की जो रोड जाती है, बीच में चौक पड़ता है, उस पर एक फ्लाईओवर। उसी प्रकार से गौरव पथ से मंगला जो जाते हैं, हाईवे का एक चौक पड़ता है, उसके ऊपर फ्लाईओवर। ऐसे हमने कई योजनाएं इस शहर के लिए चुना है जो आने वाले शहर की चुनौतियों को कम करेगा। पहले जो बिलासपुर का विकास हुआ वो भी एक योजनाबद्ध तरीके से हुआ, और आगामी ये जो काम है इसको हम पूरी तरह से करके बिलासपुर को एक बहुत सुंदर शहर, छत्तीसगढ़ का सबसे सुंदर शहर, और देश में इस शहर की चर्चा हो वैसे शहर की कल्पना में हमने सारी बातों की योजना जमाई हुई है। आगामी समय में हम इनको पूरा करेंगे। बिलासपुर मोर बिलासपुर, नगरों में नगर मोर बिलासपुर। बिजली पानी सड़क यातायात सब कुछ है सुचारू, साफ सफाई स्वास्थ्य सुरक्षा सब शहरों से अच्छा। 10 सालों में आगे बढ़ा है और बढ़ेगा आगे मोर बिलासपुर मोर बिलासपुर, नगरों में नगर मोर बिलासपुर। बिलासपुर मोर बिलासपुर, बिलासपुर मोर बिलासपुर।